प्यारे बच्चों, स्वागत है एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्षितिज के पद्य भाग के कवियों का जीवन परिचय लेकर, जो कि आपके 4 अंक का प्रश्न आएगा कवियों के जीवन परिचय से या लेखकों के जीवन परिचय से। तो आपको ये दोनों ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अति लघुतरात्मक प्रश्नों में भी कई बार लेखकों या कवियों का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सूरदास। कवियों के पद्य भाग के जितने भी कवियों का जीवन परिचय है उनका हम आज जीवन परिचय पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखें सूरदास जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। इनके जन्म को लेकर मतभेद हैं विद्वानों में। क्या मतभेद हैं भाई? एक ने तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका या रुणकता क्षेत्र में हुआ था, और कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में हुआ था। और इनका निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन हुआ था गोवर्धन के निकट पारसौली में इनका निधन हुआ था। प्रमुख रचनाएं ये अभी मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स जो हैं वो ज्यों के त्यों उतार लीजिएगा। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि हैं। हिंदी के भक्ति काल के कृष्ण भक्त धारा के महान कवि हैं और श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। ये भक्ति काल के महान कवि थे और कृष्ण के अनन्य उपासक थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ जी, 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य ने एक अष्टछाप की रचना की थी, जिसमें क्या था, 8 कवियों को शामिल किया गया था। अष्टछाप में 8 कवियों को शामिल किया गया था, जिसमें सूरदास प्रमुख स्थान रखते थे। और देखिए इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का पर इनका एकाधिकार था। और सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहा था। क्या कि ये वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, अर्थात वात्सल्य रस के ये प्रसिद्ध कवि थे सूरदास। अगले कवि पर अपने चलेंगे। अगले कवि हैं तुलसीदास। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।